अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ है एडवांस अकाउंटिंग का। अब आपको पता है कि जब कंपनी कोई रजिस्टर्ड होती है तो वो सबसे पहले अपने फंड को रेज करने के लिए शेयर इशू करती है। अब जब शेयर इशू वो करती है तो उसको शेयर इशू करते वक्त वो जो जो ट्रांजेक्शन्स पास करती है वो मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मैंने एडवांस अकाउंटिंग की बुक से एक क्वेश्चन लिया है। तो उस क्वेश्चन के अंदर पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। A limited company was registered with an authorized capital of 5 lakh divided into 10,000 shares of 50 each है। यानी कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई है जिस कैपिटल से उसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो उसके वो जो टोटल आप कह सकते हो कि 10,000 शेयर्स हैं जिसकी एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 लाख। On 1st November 2010, company issued 7,000 shares in the following manner. कंपनी 7,000 शेयर इश्यू कर रही है। उसने 1,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी 1,000 शेयर्स उसने इश्यू किए प्रमोटर्स को। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो लीगल कॉस्ट होती है, जो कंपनी के लीगल कॉस्ट के अलावा जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की कमेंसमेंट के टाइम जो किए जाते हैं। 2,000 शेयर्स टू डायरेक्टर्स फॉर कैश, या डायरेक्टर्स को कैश के अगेंस्ट में 2,000 शेयर इशू किए। और 4,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को 4,000 शेयर इशू किए गए। On 15 November 2010, company received application for 6,000 shares। अब जिस कंपनी की ना मार्केट में रिप्यूट अच्छी होती है ना, तो उसको शेयर्स की एप्लीकेशन भी ज्यादा रिसीव होती है। जिसमें इस केस है जिसमें उसे 4,000 शेयर इशू किए जनरल पब्लिक को, लेकिन उसको एप्लीकेशन 6,000 की रिसीव होगी। Shares were not allotted to applicant of 2,000 shares and their application money was refunded। अब चूंकि कंपनी ने 4,000 शेयर इशू करने थे तो कंपनी ने 4,000 शेयर ही इशू की करने हैं, और 2,000 शेयर उसने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव की हैं वो उसने क्या करती है? रिफंड करती हैं। अब रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन कंपनी बुक एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट, यानी आपने ट्रांजेक्शन्स पास करनी है कंपनी की बुक में, साथ में बैलेंस शीट भी बना के बतानी है। आपको क्वेश्चन से अंदाजा हो गया होगा कि वो शेयर इशू करते वक्त कौन कौन सी जो है ना वो ट्रांजेक्शन जो है ना हमसे रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो फर्स्ट एंट्री थी जिसके अंदर वो कह रहा था कि आपने जो है ना डायरेक्टर्स प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में ना शेयर इशू करने हैं। तो वो उनको शेयर इशू करने थे 1,000। यानी जब हम शेयर इशू करेंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि 1,000 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू है 50, तो 1,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 50,000। अब सेकेंड में उसने कहा था कि 2,000 शेयर्स जो है ना हम इश्यू करने जा रहे हैं नवंबर 15 को। किसको? डायरेक्टर्स को अगेंस्ट कैश, यानी आप उनसे कैश रिसीव कर रहे हो यानी शेयर के अगेंस्ट में, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को उनको इश्यू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इनको 2,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं हम, तो 2,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा था कि मैं 4,000 शेयर्स जो है ना जनरल पब्लिक को इश्यू कर रहा हूँ। तो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 6,000 शेयर्स की। तो आपने नवंबर 15 को सबसे पहले उनसे कैश, यानी आपको कैश रिसीव हुआ विद शेयर एप्लीकेशन। यानी आपके अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई जिसके अंदर पब्लिक ने बताया कि 6,000 पब्लिक ने बताया कि हम आपको से शेयर खरीदना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे सबसे पहले हमने एप्लीकेशन जो रिसीव किए 6,000 वो, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ, तो आपका कितना आ गया? 3 लाख आ गया। तो पहली एंट्री होगी बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमने तो रिक्वायर्ड थी 4,000, तो हम 4,000 को ही शेयर इश्यू करेंगे। यानी नवंबर 15 में अगर आप कह सको आपका सब्सक्राइब कैपिटल था जिसमें आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है नवंबर 15 में। जो सेकेंड एंट्री है वो आपका पे इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है जिसके अंदर हमने जो है ना वो आप 4,000 इश्यू कर रहे हैं लोगों को। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा, यानी डेबिट क्रेडिट में। और लास्ट पे जो हमने 2,000 एक्स्ट्रा रिसीव की थी उनको क्या कर देंगे? हम मनी रिफंड कर देंगे।
तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और 2000 को 50 से करेंगे तो 1 लाख, और 1 लाख डेबिट क्रेडिट में। और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्स्ट एंट्री थी आपकी जिसमें उसने कहा हुआ था कि हम प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में शेयर इश्यू कर रहे हैं 1000, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड था, आपने डायरेक्टर्स को इश्यू किए, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 1 लाख से डेबिट और 1 लाख से ही क्रेडिट। थर्ड था जिसमें आप पब जनरल पब्लिक को 4000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन 6000 रिसीव है। तो पहले आपको जो एप्लीकेशन यानी सब्सक्राइब कैपिटल जो आपको रिसीव हुआ, बैंक को अकाउंट को डेबिट कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 6000 मल्टीप्लाई 50, 3 लाख डेबिट और 3 लाख क्रेडिट। फिर हमने क्या किया, जिनको 4000 बेसिकली इश्यू करने थे वो हमने इश्यू किए, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 2 लाख से, और 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से क्रेडिट। और जो 2000 में एक्स्ट्रा रिसीव हुई, हमने जो नवंबर 15 की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट। अब मैंने क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आपका ऑथोराइज कैपिटल आ गया, नहीं ऑथोराइज कैपिटल आपका जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, क्वेश्चन में मेंशन था 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना आ गया आपका 5 लाख। उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, सबसे पहले ये वाला 50,000, ये आप 50,000 जो क्रेडिट हो रहा है, उसके बाद आपका ये 1 लाख जो क्रेडिट हो रहा है, और उसके बाद आपका ये 2 लाख जो क्रेडिट हो रहा है। आप देख सकते हो 50,000 मैंने ऊपर बताया भी निशान लगा के, तो 3,50,000 आ गए। इसके अलावा तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी ये पार्शियल बैलेंस शीट है। उसके बाद जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, आपके एसेट होते हैं, इनको आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जाते हो अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो आपका बैलेंस शीट में आ जाता है डेबिट कॉस्ट के अंदर। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, 50,000 से, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ना वो आपका करंट एसेट है, बैंक है, आप यहाँ पे देखें 1 लाख। उसके बाद आपका 3 लाख, यानी कितना आपका 4 लाख हो गया, और उसमें से फिर 1 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया आपका, 3 लाख रह गया, और इसको प्लस करेंगे तो 3.5 लाख और 3.5 लाख। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक जो शेयर इश्यूज का प्रोसेस है वो समझ आया होगा विद ट्रांजेक्शन्स। थैंक यू सो मच। इसी तरह यहाँ मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।